बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ चिकन मलाई टिक्का की सुपर फैंटास्टिक किस्म की रेसिपी। बग़ैर किसी मैदे के, कॉर्नफ्लोर के, लाइट क्रिस्प कोटिंग के साथ बड़ी जूसी, टेंडर और बेहतरीन किस्म का चिकन मलाई टिक्का आपका तैयार होगा। और बिल्कुल 100% रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ये इसकी लुक भी होगी और इसका टेस्ट भी इतना फेबुलस, इतना ज़बरदस्त होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अंदर तक टेंडर हुआ बेहतरीन टिक्का जिसे हम किसी बारबेक्यू के बगैर तवे और या पैन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसका ख़ास तौर पे जो कुकिंग का प्रोसेस है, मैरिनेशन का प्रोसेस है, उसको आपने ज़रूर गौर से देखना है। ये चिकन के 12 बड़े पीसेस हैं मेरे पास, तकरीबन 1.25 किलो चिकन है। बड़े गहरे गहरे कट्स लगाने हैं आपने इसके, ताकि इसके अंदर मैरिनेशन अच्छी तरह जा सके। मैरिनेशन का टाइम पूरा देंगे और गहरी मैरिनेशन होगी तो ये बहुत अच्छे से टेंडर होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं किसी किस्म का कोई मीट टेंडराइज़र भी यूज़ नहीं कर रही, जैसे आमतौर पे पपाया पाउडर या मीट टेंडराइज़र यूज़ किया जाता है। एक स्पेशल आपने काम करना है कि तमाम चिकन पीसेस को किसी हैवी चीज़ की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह मैश कर लेना है, ताकि जो इसके रेशे हैं चिकन के अंदर से थोड़े थोड़े टूट जाए और ये नरम हो जाए, उसका कुकिंग टाइम जो है कम हो जाए। इससे बहुत अच्छी मलाई बोटी जो है वो तैयार होती है। चूँकि ये जो पीसेस हैं ये थोड़े से बड़े हैं साइज़ में भी और मोटाई में भी, तो इस तरह ज़रूर आपने इनको थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। अब बड़ी बेहतरीन सी हम जो है मैरिनेशन तैयार करते हैं। 1.5 कप ये दही था जिसको मैंने पूरा 1 घंटा जो है बारीक जाली में रखा है। इसका सारा पानी ड्रेन हो गया और ये बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ सा दही जो है ये तैयार हो गया है। क्योंकि हम कोई भी इसमें मैदा कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रहे तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी स्मूथ और गाढ़ा दही जो है वो होना चाहिए। ये मैंने डाल दिया। ये 1 कप के करीब बचा है। 1.5 कप दही था, पानी निकालने के बाद इतना दही बचा है। 2 टेबलस्पून में इसमें मायोनीज़ ऐड करिए। मायोनीज़ से बहुत अच्छा जो है मलाई टिक्का तैयार होता है। आप इसकी जगह चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो मायोनीज़ से टेस्ट आता है वो चीज़ की निस्बत ज़्यादा बेहतर आता है। आधा कप फ्रेश जो डेयरी क्रीम है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैरिनेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 12 अदद पीसेस जैसे मैंने आपको साइज़ दिखाया है 1.25 किलो चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये जो मायोनीज़ है, क्रीम है और दही है, इनको आपने अच्छे तरीके से पहले यकजान कर लेना है। फिर इसके बाद जो है बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे, जिनसे कि हमारा जो चिकन है उसको नरम होने में भी मदद मिलेगी और इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर भी आएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करते हैं जी लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून, अदरक नहीं आपने इसमें डालना, सिर्फ ताज़ा लहसुन जो है वो लेके पीस लेना है। इसी तरह 5 से 6 हरी मिर्चें जो मोटी वाली होती हैं वो लेके उनका मैंने पेस्ट तैयार किया है। 2 टेबलस्पून जो है नींबू का जूस, लेमन जूस जो इसको टेंडर करने में ख़ास हेल्प करेगा। बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। अगर बहुत तीखी हो आपकी मिर्च तो फिर आप 2 से 3 सिर्फ मिर्चें डालें, क्योंकि आगे भी हमने इसमें ब्लैक पेपर, वाइट पेपर यूज़ करनी है, तो आपने जो है वो हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। ये चूँकि मोटे वाली हरी मिर्च थी इसलिए मैंने 5-6 यूज़ की हैं। 1 टीस्पून नमक बहुत सफिशेंट है इस मैरिनेशन के लिए। 1 टीस्पून नमक के बाद 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च चाहिए। ताज़ा मिर्च का फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। अब ये दक्कनी सफ़ेद मिर्च जो बिल्कुल काली मिर्च जैसी होती है उसका 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये भी बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट है, मलाई बोटी हो या चिकन मलाई टिक्का। अगर आपके पास ना हो तो फिर आप काली मिर्च पे इत्तेफा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, बारीक पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर डालना है आपने। गरम मसाला पाउडर भी जो है आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसमें ऐड कर देना है। और स्पेशल इंग्रेडिएंट है 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, सफ़ेद मिर्च और इलायची का पाउडर। ये 2 चीज़ें जो हैं, ये जो पैकिंग में भी आपके पास मलाई बोटी का मसाला आता है उसका लाजमी इंग्रेडिएंट होती हैं और ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं। और इसके बगैर जो है ना आपका स्पेशल जो फ्लेवर है मलाई बोटी का वो अटेन नहीं होता, इसलिए इनको आपने ज़रूर ऐड करने की कोशिश करनी है। अच्छे तरीके से इन तमाम पाउडर मसालों को हम कर लेते हैं मिक्स। और अब ये हमारी मैरिनेशन जो है वो तैयार है लगाने के लिए चिकन के ऊपर। मिक्सिंग ज़रा अच्छी तरह कर लीजिएगा कि किसी जगह पर भी जो पाउडर का तनासुब है वो कम हो बेश ना हो। अब जी हमने बड़े अच्छे तरीके से तमाम कट्स के अंदर तक हाथों की मदद से ये मैरिनेशन बहुत अच्छे करके लगानी है, ताकि कोई जगह ऐसी ना हो जहाँ चिकन में ये मैरिनेशन ना पहुँचे। और मैरिनेट करके आपने कम से कम 4 घंटे इसको रखना है। और आप ओवरनाइट रख दें तो क्या ही बात है, आपका टिक्का लाजवाब तैयार होगा। लेकिन कम से कम 4 घंटे की मैरिनेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई मीट टेंडराइज़र हमने इसमें यूज़ नहीं किया, तो इसलिए इस मैरिनेशन को टाइम देना ज़रूरी है। अगर इस रेसिपी में अब तक मेरे साथ हैं आप, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा आपका साथ जुड़ा रहे, क्योंकि हमारा वाहिद चैनल है जो कि आम घर के मसालों से आपको वो रेसिपीज़ देता है जो ज़िंदगी में आम रोज़मर्रा में आपके बहुत काम आती हैं।
अब जी आ गया 6 घंटे के बाद टाइम हमारा इसको तैयार करने का। ये नॉन स्टिक पैन के ऊपर मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसके ऊपर आपने तकरीबन 100 ग्राम जो बटर है वो डालना है, लेकिन आंच बहुत धीमी होनी चाहिए, कम गर्म होना चाहिए आपका पैन भी और आपका ऑयल भी, क्योंकि मक्खन फ़ौरन जलने की तरफ जाता है। जो ही हल्का सा ये मेल्ट हो जाए मक्खन, इसको इस तरह स्प्रेड करें पूरे पैन में और तमाम जो आपके पीसेज हैं वो आप इसके ऊपर रखें पैन के ऊपर। साइड बाय साइड आपने इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा फासला देना है ताकि जो पानी अगर चिकन से रिलीज़ हो तो वो तमाम पीसेस तक पहुंच सके। ऊपर नीचे पीस नहीं रखने हैं आपने, और एक दफ़ा रखने के बाद 2-3 मिनट आपने इनको टच नहीं करना ताकि अच्छा सा कलर जो है इन चिकन पीसेस पे आ जाए। पैन के ऊपर 5 से 6 जितने पीसेस इजीली आ सकें वो आप रख दें। पहला बैच जो है इस तरीके से आपने तैयार करना है। देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पीसेस हैं, इसके बावजूद मैंने बहुत अच्छी तरह इनको मैरिनेट किया है। अब जनाब ये जो पीसेस हैं इनको 3 मिनट तक तो हम ज़रा फ्लेम जो है मीडियम टू लो देंगे, थोड़ा सा बढ़ा के फ्लेम देंगे ताकि कलर आ जाए। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो 2 से 3 मिनट में आप इसको टर्न करें। टर्न करने के बाद देखते हैं कि दूसरी साइड के को करने के बाद फिर हमने फ्लेम जो है बिल्कुल मध्यम कर देना है। जैसे आप चावलों को दम देते हैं, दम वाली जो आंच है वो आपने कर देनी है और इसके बाद कवर करके हमने कुक करना है ताकि जो चिकन है वो अपना पानी रिलीज़ करे और अपने पानी के अंदर ही गल जाए। देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा एक साइड से कलर आ चुका है। अब मैं इसको पूरे 15 मिनट के लिए कवर करके कुक करूँगी। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से जो है चिकन अपना पानी रिलीज़ करता है। इंतहाई प्यारी खुशबू इसकी आ रही है और इसकी खुशबू होती ही बड़ी लाजवाब है। ये देखिए अभी 5 मिनट गुजरे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सा जो चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है। मज़ीद 5 मिनट के बाद और जो है पानी इसका रिलीज़ होगा और इसी पानी की जो स्टीम बनेगी उस स्टीम में ये जो चिकन है अच्छा सा, ये देखिए 5 मिनट और गुजरे हैं, ये देखें कितना सारा पानी जो है वो चिकन ने अपना छोड़ा है। इसी पानी के अंदर ये कुक होगा मज़ीद 5 मिनट तक और इसको कलर भी दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ये देखें कितना प्यारा प्यारा कलर आ गया 15 मिनट में। अब नेक्स्ट बैच बनाने से पहले ये जो रेजिड्यूज़ हैं, ये जो मैरिनेशन उतरी हुई है, इसको आपने साफ़ करना है पूरे पैन को और फिर नए सिरे से जो है ऑयल बटर डाल के अगला बैच आपने बनाना है। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, इसको स्पेशल बारबेक्यू लुक और फ्लेवर देने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट काम हमने करने हैं। घर में कोई सा जो रफ़ आपके पास एक चूल्हा होता है उसके ऊपर कोयले रखें, कोयला रख के उसको दहकाएं गैस की आग से और दहकते हुए कोयलों के ऊपर जो है चिमटे से पकड़ लेना है आपने एक एक पीस को और 15 से 20 सेकेंड हर पीस को इस तरह कोयले के ऊपर जब आप इस तरह से सेकेंगे तो जो मक्खन बर्न होता है कोयले के ऊपर, क्या कमाल का जो फ्लेवर है और खुशबू आती है इस मलाई बूटे के अंदर से ऐसी जूसी और टेंडर, और ऊपर से ऐसे जैसे कोयलों के ऊपर आप टिक्का तैयार करते हैं। इंतहाई मज़ेदार किस्म की ये मलाई बूटी तैयार होती है। मुझे उम्मीद है कि ये टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी और ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। तो आपने लाइक का बटन प्रेस करना नहीं भूलना और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको ट्राई भी करना है आपने और मुझे अपना स्पेशल फीडबैक देना है। कोई वाले चनों की जो रेसिपी पिछले दिन मैंने आपको दी उस पर बड़ा ट्रेमेंडस आप लोगों का ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस था, मुझे बहुत खुशी हुई। बल्कि इससे पहले जो भुने कीमे की लास्ट वीक हमने रेसिपी दी वो तो थाउजेंड्स में उसके व्यूज़ जा चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।